यूसुफ और मरियम जगह ढूंढ रहे थे कि कहां पर हमें एक स्थान मिले, हम उस जगह पर इस जगत के राजा को हम वहां स्वागत करें। पूरा बैतुलम भरा हुआ था, सराय से भरा हुआ था, वहां कोई जगह स्थान नहीं था। और ये हर एक सराय में जाके खटखटाते थे और एक स्थान मांग रहे थे, उन्हें नहीं मिला और उन्हें मजबूरन प्रभु यीशु के उस गौशाले में लेके आना पड़ा। और तब पर भी वो खुश थे कि कम से कम जगत का राजा को हम इस जगत में ला तो पाए। आज वही प्रभुओं का प्रभु, वही राजाओं का राजा। अगर हम उत्पत्ति का पहला अध्याय में 28 में देखेंगे तो जब परमेश्वर पिता ने सृष्टि की रचना करी तो उसने मनुष्य को यह प्रतिज्ञा दी थी, वरन यह आदेश दिया था कि फूलों फलों और इस जगत में भर जाओ और सारी सृष्टि को अपने वश में कर लो, अपने अधिकार में कर लो। आज प्रभु यीशु भी जब इस जगत में आए तो प्रथम प्रचार उसने आरंभ किया तो यही कहा कि मन फुराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। वरन मैं तो कहूंगा कि स्वर्ग का राज आज हमारे मध्य में है, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि देखो परमेश्वर के राज तुम्हारे मध्य में है। इसे हमें चुनना है, हमें स्वीकार करना है कि हम किस तरह उसके राज को हम स्वीकार करेंगे, किस तरह हम उसके राज में रह पाएंगे। उसने कुछ व्यवस्था की बातों को दिया गया था मूसा के द्वारा, फिर प्रभु यीशु ने उसको भी खत्म करके मात्र 2 ही आज्ञा दे दिया कि इतने ही को कायम रखो और अपने विश्वास में चलो तो स्वर्ग का राज तुम्हारे करीब है। सचमुच में जब हम प्रभु को कबूल कर लेते हैं, अपनी जिंदगी में आने देते हैं, हम उसको उसके लिए जो आज स्वागत के लिए हम देखते हैं पूरे चर्च को हम इतना सुंदर सजाएं, क्रिसमस ट्री, तारा और बहुत सारा झूमर और लटकन वगैरह लगा करके। सचमुच में प्रभु को धन्यवाद हो। ऐसे ही खुशी और आनंद के साथ प्रभु आज जैसे अभी लकड़ा साहब ने कहा कि हमारा हृदय में भी ये साज श्रृंगार होना चाहिए कि हम प्रभु को अपने हृदय में स्वागत कर सकें। आज फिर से एक मौका है, वो सारा अधिकार देने को प्रभु आज भी तैयार है, वो स्वर्गराज का जीवन हमें देने को प्रभु आज भी तैयार है कि हम आज उसे स्वीकार करें ताकि हम उसके राज में होकर के जीने सकें। और बहुतायत का जीवन, आज अगर अस्पतालों में आप चक्कर काटेंगे तो आप देखेंगे वहाँ कई सारे पेशेंट पड़े रहते हैं, उनको सिर्फ जीवन चाहिए, सिर्फ जीवन चाहिए, और डॉक्टर के ऊपर आसरा भरोसा रखते हैं। और उसके परिवार वाले भी जो डॉक्टर उनको कहते हैं ये रिपोर्ट ले आओ, वो रिपोर्ट ले आओ, ये पैसा जमा करो, आज सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं वो सिर्फ जीवन को बचाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त हमें सिर्फ जीवन नहीं देता, वो एक आनंदपूर्ण जीवन देता है, एक शांतिपूर्ण जीवन देता है, बहुतायत का जीवन देता है, वरन अनंत जीवन भी देने का वो उसने वायदा किया है। धन्यवाद उस प्रभु यीशु को जो 400 वर्ष का एक लंबी गैप के बाद, एक लंबी खामोशी के बाद परमेश्वर पिता ने जकरिया याजक से बात किया था, लेकिन हम देखते हैं वो उसका अगुआ था, लेकिन प्रभु का मार्ग सुधारने वाला था। और उसी के 6 महीने पश्चात हम प्रभु यीशु को इस जगत में आते हुए देखते हैं, और उसी ने फिर से उस प्रेम का समाचार को इस जगत में लाया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज हम सबों को मन फिराने की आवश्यकता है कि हम उसके स्वर्ग के राज में हम प्रवेश करें। और उसके स्वर्ग का राज ऐसा नहीं है कि मृत्यु के पश्चात वो स्वर्ग का राज हमें मिलेगा, वरन प्रभु कहता है कि तुम्हारे मध्य में है, तुम आओ तो सही, तुम कबूल तो करो सही, तुम्हारे मध्य में हो स्वर्ग का राज, वो मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तरुण से निवेदन करूंगा जी माइनर थोड़ा कोड दे दूंगा, जी माइनर। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे अयोध्या टीम आ जाएंगे, चाहे तो आप लोग आ ही जाइए कि हम इस गीत के बाद फिर हम एक साथ संगति में करके गीत को गाएंगे। आज मामे छाने लगी भूवर से रोशनी, फरिश्ते भी आकर गाने लगे, संदेश ये फैलाने लगे, क्रिसमस तो क्रिसमस तो क्रिसमस तो आ ही गया।
कहने लगे, आओ हम उसको दंडवत करें। क्रिसमस तो क्रिसमस तो क्रिसमस तो आ ही गया। क्रिसमस तो क्रिसमस तो क्रिसमस तो आ ही गया। आज हम भी यीशु से मिलने चले, हृदय में उसको बसाने चले, जीवन में अपने शामिल करें। स्तुति प्रशंसा हम उसके